स्टूडेंट, अब हम यण संधि पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि को पढ़ चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे? यण संधि। देखिए, यण संधि दूसरी संधि है यण संधि। अब देखिए, यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। क्या होता है भैया? इको यणचि। यहाँ पर देखिए, इको का मतलब होता है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार। यण का मतलब है यण प्रत्याहार। इसका यह आशय है कि यदि इक प्रत्याहार के सामने असमान स्वर आते हैं तो इनका क्या हो जाता है? ये यण प्रत्याहार के वर्ण में बदल जाते हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, लिरी, ये इक प्रत्याहार के वर्ण हैं। अब यण में आते हैं या, वा, रा, ला। ठीक। अब चलिए, अब हम इसको जानते हैं। अब ये हो गया हमारा। चलिए, परिभाषा क्या कहती है? अब ये देखिए, इक प्रत्याहार के वर्ण, चलिए इसमें लिखिए, इक प्रत्याहार के वर्ण के सामने, इक प्रत्याहार के वर्ण के सामने असमान स्वर आने पर असमान स्वर आने पर ई या बड़ी ई का या, ऊ या बड़ा ऊ का, वा, री का रा तथा लिरी का ला हो जाता है। जाता है। सामने आने वाले स्वर की मात्रा लगा देते हैं और प्रथम पद के अंतिम वर्ण को आधा लिखते हैं। आने वाले स्वर की मात्रा लगाते हैं, स्वर की मात्रा लगा देते हैं
प्रथम पद के प्रथम पद के अंतिम वर्ण को आधा लिखते हैं। ठीक, यण संधि का सूत्र होता है इको यण छि। इक प्रत्याहार के सामने असमान स्वर आने पर क्रमशः ई या बड़ी ई का या हो जाता है, उ या बड़ा उ का वा हो जाता है, री या री का रा हो जाता है तथा रे का ला हो जाता है। सामने आने वाले स्वर की मात्रा लगा देते हैं तथा जो प्रथम पद होते हैं, प्रथम पद के अंतिम वर्ण को आधा लिखते हैं। ठीक, चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये तो रही इसकी परिभाषा। अब देखिए स्टेप, चाहे स्टेप समझिए चाहे रूल ही डाल लीजिए, रूल समझ कर लिखिए। जैसे रूल है ई या बड़ी ई के सामने असमान स्वर आने पर क्या हो जाता है, या। जैसे देखिए इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई आई है प्लस क्या आया यहाँ पर बड़ा आ। इन दोनों के हम देखिए ये मात्रा को लेकर इन दोनों को हम क्या करते हैं, गोल कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर छोटी और ये बड़ा गायब हो गए ना, यहाँ पर ई बचा और लास्ट में क्या बचा, दी। हमने बताया यदि ई और जो मतलब सामने जो वर्ड आते हैं, यदि ई के सामने आसमान स्वर आते हैं तो उसका ई किस में बदल जाती है, या में। और इसमें देखिए जो स्वर आते हैं उसकी मात्रा भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर छोटी आई और बा, यहाँ पर या हुआ था, फिर जो स्वर आता है उसकी मात्रा भी लगा देते हैं। और जो पहले प्रथम पद का जो लास्ट वाला अक्षर आता है उसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो क्या हो गया, इत्यादि। ठीक इसी प्रकार अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए रीति धन उत्सव, क्या है जी, रीति धन उत्सव। अब देखिए यहाँ पर हमारी क्या आई, छोटी प्लस क्या आया है, छोटा ऊ। अब देखिए इस मात्रा को हम क्या कर देंगे, इसके साथ लोप कर देंगे। अब देखिए हमारा क्या बचा, उसको जो बचता है उसे हम लिख लेते हैं। री हो गया इधर और इस सम को छोड़ दीजिए। कितना बचा ना, यदि ई के सामने ऊ आता है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो शब्द आते हैं उसका हम मात्रा लगा देते हैं। और मतलब ई रहता है तो उसको या में बदल देते हैं। कोई भी आसमान स्वर आता है तो हम क्या कर दिए, या बना दिए, या हो गया। और इसके पहले जो शब्द अक्षर आता है उस पहले प्रथम पद का लास्ट वाला जो अक्षर आता है उसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। और जो मात्रा मतलब जो स्वर आते हैं उसकी हम क्या करते हैं, मात्रा लगा देते हैं।
हमारा क्या हो गया, ऋत्युत्सव। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या करिए, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, मयूरजा। महीधन ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे इन सबको क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। हमारा क्या बचा, आप साफ ऐसे ही आप जान गए कि यहाँ पर हा क्या हो गया, आधा हो गया। यहाँ पर देखिए हमने काटा, आधा हो गया कि नहीं। अगर छोटी बड़ी है या छोटी है, उसके सामने जो कोई आसमान स्वर आते हैं तो छोटी किस में बदल जाती है, या में, और जो स्वर आते हैं उसकी मात्रा लगा देते हैं। देखिए हमारा हो गया मयूरजा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर, अगले रूल पर। चलिए देखिए, जो रूल नंबर क्या हो गया, अब 2 कर लीजिए। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने असमान स्वर आते हैं, स्वर आते हैं तो भैया वो किस में बदल जाते हैं। अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ के सामने आसमान स्वर आते हैं तो अब भैया वा में बदल जाता है, वा में बदल जाता है। तो अब देखिए जैसे साधु धन ई। अब देखिए हम इन सबको क्या कर देंगे भैया, लोप कर देंगे, जो बचते हैं उसे हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ आधा धा हो गया कि नहीं, सा हो गया, यहाँ पर हमने इसको गायब कर दिया, क्या आधा धा हो गया। यदि छोटा ऊ के सामने ई आती है तो क्या हो जाता है, वाह। और जो लास्ट में जो अंतिम जो शब्द मतलब जो आसमान स्वर आते हैं हम उसकी मात्रा भी लगा देते हैं, तो हो गया साध्वी। समझ में आया कि नहीं भैया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए लघु धन ईश्वर, इसमें फिर ऐसे कर लीजिए, हो गए ना। अब जो बचते हैं उसे लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको हमने काटा मतलब आधा हो गया, समझ लीजिए ऐसे। अगर छोटा ऊ और बड़े छोटा ऊ के सामने कोई आसमान स्वर आता है तो हम उसको किस में बदलते हैं, वा में। अगर जो आसमान स्वर आता है उसकी भी मात्रा लगा देते हैं, हो गया स्वर, क्या हो गया, लघु स्वर। इसी प्रकार हम इसको हल करते हैं। अब चलिए रूल नंबर 3। यदि री के सामने कोई असमान स्वर आता है तो वह किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। जैसे पितृधन आज्ञा, हम क्या करेंगे भैया, तुरंत इसको गायब करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या बचा, पी बचा और ता यहाँ पर आधा हो गया। यहाँ पर अगर री के सामने क्या आता है, कोई भी अक्षर आता है, उसकी हम री के सामने कोई आसमान स्वर आते हैं तो भैया री रा में बदल जाता है। जो आसमान स्वर आते हैं उसकी हम मात्रा लगा देते हैं। तो अगर हम ता में रा जोड़ते हैं तो भैया ये किस में बदल जाता है, त्रा, पित्रा ज्ञान। इसी प्रकार से मातृधन ईश्वर, मातृश्वर, मात्र में यहाँ पर देखिए री आया है, अगर री के सामने कोई आसमान स्वर आते हैं तो वह री में रा में बदल जाता है। हमने आधा रा कर लिया। ठीक, उसके बाद जो आधा रा हो गया, ठीक, यहाँ पे
त्रा है ना, सॉरी, यहाँ पर आधा ता हो गया ना, मात्र है, यहाँ आधा ता हो गया। अगर री के सामने कोई आसमान स्वर आता है तो री रा में बदल जाता है। और भैया उसकी मात्रा लगा देते हैं। हम इसको चाहे तो यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मातृस्वर। ठीक, समझ में आया कि नहीं भैया? अब चलिए भैया, हमारा लास्ट रूल बचा है, वही लास्ट रूल को देखते हैं। देखिए चौथा, लिरी के सामने यदि कोई आसमान स्वर आता है, आसमान आता है तो भैया ये किस में बदल जाता है, ला में। जैसे लिरी धन आकृति। अब देखिए यहाँ पर आया है ना भैया, तो लिरी किस में बदल जाएगा भैया, ला में। और जो आसमान स्वर आए उसकी मात्रा लगा देते हैं, लाकृत बन गया कि नहीं? ठीक, और देख लीजिए, लिधन आकार। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या है, लिरी आया है और इसके आकार है, तो भैया यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे, वो ला बना है, हो गया लकार। समझ में आया कि नहीं भैया? अब देखिए हमारा यण संधि खत्म हो गया। और जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप उनको लगाइएगा, जो ना समझ में आए हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको हल कर देंगे, या हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।